रुष्ट है आपसे, हमें बात नहीं करनी। हम आपसे रुष्ट हैं। तो आपने हमें गले से क्यों लगाया? हम भावनाओं में बह गए थे आपको देखकर, परंतु हम आपसे अत्यंत क्रोधित हैं। महाराज दशरथ एवं सभी महारानियों को सुमेरु की महारानी अंजनी का प्रणाम। 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 अयोध्या में आपका स्वागत है। अभी तो माता इतनी क्रोधित थी हमसे और अभी इनसे इतने हंसकर बातें कर रही हैं। देवी अंजनी, आइए हम आपको आपके कक्ष तक ले चलते हैं। आप कुछ देर विश्राम कर दीजिए। चलिए माता, हम आपको पहुंचा देते हैं। चलिए। लगता है माता हमसे वास्तव में रुष्ट हो गई हैं। अब उन्हें मनाएं कैसे? विजयी भव। हमें विश्वास है आप अयोध्या जिस कार्य के लिए गए थे उसे पूर्ण करके ही लौटे होंगे। वो नर जिसके हाथों आपके विनाश का श्राप मिला था उसका अंत हो गया ना? माते, पहले तो हमें आपकी इस आशंका का अंत करना होगा। हमें आपकी चिंता है पुत्र। व्यर्थ की चिंता ना करें। आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि समस्त सृष्टि में अब ऐसा कोई नहीं है, ना तो कोई नर है, ना कोई देवता और ना ही कोई और जो सर्वशक्तिमान रावण के तेज का सामना कर सके। और अब हमारे विधाता कहलाने में जो एकमात्र प्रश्न चिन्ह था वो भी हट गया है। अर्थात रणभूमि में हमारे पूज्य पिताश्री आए थे जो हमें पितृ ऋण से मुक्त करके चले गए। तभी तो हम खाली हाथ लौटे हैं, पर हमें इस बात का विशेष दुख नहीं है क्योंकि आज से ये महाबली रावण पूर्णतः विधाता है। वयम रक्षामः राक्षस राजा राज 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 आज्ञा दीजिए। वीर वीर वयम रक्षम लंकाधिपते राक्षस राजा। ये कैसे संभव है? स्वामी तो कारागार में बंद है। हमारा तो मानना है कि मारुति हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बन के आए हैं। यदि मारुति नहीं आते तो हम इस जीवन में मातृत्व के सुख से वंचित रह जाते। इसी कारण हम और हमारे साथ साथ समस्त अयोध्या मारुति के ऋणी है। देखा माता, हमने कहा था ना कि हमारा अयोध्या ना कितना सटक है। राजमाता कृपया आप ही बताएं माता को ना कितना कार्य था। पहले आप यहाँ पर आकर बैठिए, हम आपके लिए भोजन लगवा देते हैं। हाँ माता, कृपया एक ही थाली लगवाइएगा। इतने दिनों के बाद मिले अपनी माता से, अब एक ही थाली में भोजन करेंगे, है ना माता? दीदी, हमें भूख नहीं है, हम भोजन करके ही आए थे।
लगता है राम जाग गए। हम जरा जाकर आते हैं। उचित है। हमें क्षमा कीजिए माता। किस बात के लिए? वो तो आपको पता होगा, आप ही हमसे रुष्ट हैं। माता आपको ज्ञात है, कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे हम आपकी। कितनी बातें बतानी है आपको। यही बताना होगा ना कि माता हम यहाँ इतने व्यस्त हैं कि हम आपको भूल ही गए। ऐसी बात नहीं है माता, क्या प्रभु का कार्य था, उसी में व्यस्त थे। और इसी कारण संदेश भी भेज दिया कि हम यहाँ आनंद में हैं, सुमेरु लौट नहीं पाएंगे। एक बार भी ये नहीं सोचा ना कि ये सुनकर हमें कैसा लगेगा। हमसे भूल हो गई माता, हमने आपको कष्ट पहुंचाया। आप हमें दंड दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अच्छा, उचित है। हम कह रहे हैं कि आप आज ही हमारे साथ सुमेरु लौट चलिए। ये करेंगे आप? माता ने क्या आदेश दे दिया, प्रभु को यहाँ से छोड़कर चले जाएं। कारागार के सैनिक कहाँ गए? ढूंढो, ढूंढो! हमें संदेह है कि कहीं वो उनकी योग काया तो नहीं जो आप लोगों ने देखी थी। नहीं राजमाता, ऋषिवर वास्तव में अयोध्या आए थे और वो आप पर और विधाता पर क्रोधित भी हो रहे थे। सुबह प्रकाश, जी। यहाँ तो कोई नहीं है राजमाता। कैसे छूट गए वो हमारे कारागार से? राजमाता, यहाँ कुछ है। ये कैसी माया है? ये कोई माया नहीं, ये महादेव की भस्म है। महादेव की भस्म अर्थात ये महादेव के बच्चन, ये महादेव के बच्चन है। महादेव? महादेव यहाँ आए थे? राजमाता, चलिए भ्राता। हम तो धर्म संकट में पड़ गए हैं प्रभु।
माता हमसे रुष्ट है। यदि हम उनके साथ सुमेरु नहीं लौटे तो हमें क्षमा नहीं करेंगी। माता को हम दुखी नहीं कर सकते और नहीं हम आपको छोड़कर जा सकते हैं। क्या करें प्रभु, क्या करें? इतने प्रयास के बाद आप हमें मिले हैं, कैसे दूर चले जाए हम आपसे? अब तक तो हम जी भर कर आपको देख भी नहीं पाए हैं, नहीं ठीक से हमें आपकी सेवा का अवसर मिला है। नहीं बहू, ये संभव नहीं। हम जा रहे, माता से कह देंगे उनके साथ हम सुमेरु नहीं जा रहे। हनुमान प्रणाम प्रभु। आप भक्ति के लिए माता को पुनः कष्ट पहुंचाएंगे। हनुमान, माता की आज्ञा का अनादर करना क्या उचित है? अनुचित है प्रभु, परंतु हमारे पास और कोई उपाय है ही नहीं। हनुमान, इस संसार में माता का स्थान सबसे ऊंचा है। हम अपनी माता के आदेश को सबसे ऊपर लगते हैं, परंतु हम अपनी आंखों से आपको उजल कैसे होने देते? हम वहाँ सुमेरु में और आप अयोध्या में, हम कैसे मिलेंगे प्रभु? जैसे अभी मिल रहे हैं। अर्थात? हनुमान, आपके अतिरिक्त क्या कोई हमें इस बाल रूप में देख सकता है? सबके लिए तो आप शिशु हैं। हनुमान, आपके अतिरिक्त हमें कोई और क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आपने हमारी कल्पना की है इस स्वरूप में। आपके अंतर्मन में बसा यही स्वरूप शाश्वत है। हम अभी भी ठीक से समझे नहीं प्रभु। हनुमान, हम इस सांसारिक आंखों से मत देखिए, अपितु अंतर्मन की आंखों से देखिए, क्योंकि हम वहीं बसते हैं, आपके मन में। पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हरि पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हरि पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम। वीर राम। हरि पुरुषोत्तम राम जय रघुवीर राम। हम सब समझ गए प्रभु। जहाँ भी रहेंगे हम, जब भी आपके दर्शन पाने होंगे तो हम अपने हृदय में जाकर देख लेंगे। वैसे तो पूरा जग ही प्रभु श्री राम का धाम है, परंतु हनुमान के मन में बसते हैं जय श्री राम। क्रोध में आकर हमने मारुति को बोल तो दिया कि हमारे साथ सुमेरु लौटना होगा, परंतु हमें नहीं लगता कि उन्हें वापस जाने का मन है। बात सुनकर वो दुखी हो गए थे। आप सबसे उनका जुड़ाव हो गया है, विशेषकर राम से। ऐसा लगता है मानो जैसे दोनों में कोई आत्मिक संपर्क है। राम भी मारुति के बिना नहीं रह पाते, रो भी रहे होते हैं ना, वो मारुति के पास जाकर रोना भूल जाते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ऐसा प्रेम
हमने तो आज तक कभी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में उन दोनों को पृथक करना हमें उचित नहीं लगता, परंतु जाना होगा। हम समझ सकते हैं। हमने आज तक मारुति को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया। हे प्रभु, अद्भुत दुविधा है। मेरी क्या है माता? ना आपको हमसे दूर जाना होगा, ना ही हम अपने राम को छोड़कर जाएंगे। परंतु वो कैसे? वो ऐसे कि प्रभु राम हमारे साथ सुमेरु चलेंगे। मारुति, राम एक नन्हे से शिशु है। अपनी माता के बिना वो नहीं रह पाएंगे। ऐसे वो आपके साथ सुमेरु कैसे चलेंगे? प्रभु राम को हमने अपने हृदय में बसा लिया है। अब उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहती है आपकी गणना, महापंडित रावण? ये लग्न, ये मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये संदेश लेकर आया है कि राक्षस राज रावण अब पूर्ण विधाता बन चुके हैं। वदेह मित्रम स्कंदेन यावत काल विप्रयम अथैव मागते काले भिंदयात घटमिवाश मणि। अर्थात जब समय हमारे प्रतिकूल हो तो अपने शत्रु को अपने कंधों पर उठा लेना चाहिए, और अनुकूल समय आने पर उसी शत्रु को इस प्रकार नष्ट करना चाहिए जैसे किसी पत्थर पर एक घड़े को तोड़ा जाता है। यह समय हमारे लिए अनुकूल है तो किसी भी स्थिति में हमारी यह विजय यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए यदि कोई अशुभ संदेश आ जाए तो उसके लिए विचलित मत होना। अवश्य इसके पीछे भी कोई हित छिपा है। लंकेश! 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 अब क्या शुभ समाचार लाई हैं आप माते? केवल समाचार ही नहीं, प्रमाण भी लेकर आए हैं हम। वो देखिए,